दोस्तों, इस कड़वी कहानी में कुछ प्रमुख चाणक्य की कड़वी दवा दी गई है। इसे आपने समझकर ग्रहण कर ली तो आपको जीवन में कभी कोई सांसारिक, आर्थिक या मानसिक मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को भी चमकदार हीरे में बदल सकता है। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें, क्योंकि यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना, यह अविवेक है। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल, युद्ध के समय, राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। दोस्तों, चाणक्य की दवा कड़वी न लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमारी कुछ गलतियां हो तो कमेंट करके बताना। आगे चाणक्य कहते हैं, नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर कभी भी भरोसा न करें। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, तब असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो, क्योंकि जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन, पर मूर्ख लोग तो चट्टानों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष हैं। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक ही रहता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ ही गायब हो जाता है। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निसंदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं।